इंडोनेशिया में हिंदू धर्म। गृह मंत्रालय के 2023 के नागरिक पंजीकरण डेटा के अनुसार इंडोनेशिया में हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसका पालन कुल आबादी के लगभग 1.68% लोग करते हैं और बाली में लगभग 87% आबादी इसका पालन करती है। इस्लाम के आगमन से पहले देश में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था और आज इंडोनेशिया के 6 आधिकारिक धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म पहली शताब्दी में भारतीय व्यापारियों, नाविकों, विद्वानों और पुजारियों के माध्यम से इंडोनेशिया में आया था। पहले से मौजूद जावानीज लोक धर्म, संस्कृति और हिंदू विचारों का एक समन्वित संलयन, जिसने 6ठी शताब्दी से बौद्ध विचारों को भी संश्लेषित किया, हिंदू धर्म के इंडोनेशियाई संस्करण के रूप में विकसित हुआ। ये विचार श्रीविजय और माजापहित साम्राज्यों के दौरान विकसित होते रहे। लगभग 1400 ई में इन राज्यों को तटाधारित मुस्लिम व्यापारियों से इस्लाम से परिचित कराया गया और उसके बाद हिंदू धर्म, जो पहले इस क्षेत्र में प्रमुख धर्म था, इंडोनेशिया के कई द्वीपों से लगभग गायब हो गया। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया में हिंदुओं की आबादी दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा है। अल्पसंख्यक धर्म होने के बावजूद हिंदू संस्कृति ने इंडोनेशिया में जीवन के तरीके और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को प्रभावित किया है। बाली के बाहर पारंपरिक स्वदेशी धर्मों के कई अनुयायी आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए हिंदू के रूप में पहचान करते हैं। इंडोनेशियाई द्वीप समूह के स्वदेशी लोग जीववाद और गतिशीलता में विश्वास करते थे, जो दुनिया भर के कई आदिवासी लोगों के बीच आम तौर पर साझा की जाने वाली प्रथाएं है। पहले इंडोनेशियाई लोगों के मामले में वे विशेष रूप से पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करते थे। उन्होंने यह विश्वास विकसित किया कि कुछ व्यक्तियों की आध्यात्मिक ऊर्जा विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों, जैसे कि जानवरों, कीड़ों, पेड़ों, पौधों, पत्थरों, जंगलों, पहाड़ों या किसी भी पवित्र स्थान पर निवास कर सकती है या पुनर्जन्म ले सकती है। इस अदृश्य आध्यात्मिक इकाई और अलौकिक ज्ञान को प्राचीन जावानीज, सुंडानी और बालिनीज द्वारा हयांग के रूप में पहचाना जाता है, जिसका अर्थ दिव्य या पैतृक हो सकता है। आधुनिक इंडोनेशियाई भाषा में हयांग शब्द ईश्वर की धारणा से जुड़ा हुआ है। 2 हिंदू धर्म का आगमन। भारतीय उपमहाद्वीप में अपने मूल स्थान से लेकर शेष एशिया, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया तक, एशिया में हिंदू धर्म का विस्तार पहली शताब्दी में शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत दक्षिण पूर्व एशिया में आरंभिक हिंदू बस्तियों और राजनीति की स्थापना से हुई। इंडोनेशियाई द्वीप समूह में हिंदू प्रभाव पहली शताब्दी में ही पहुंच गया था। किदुंग हर्ष विजय जैसी कहानियों में लिखा है कि राता भट्टर नरसिंह कथित तौर पर हरि के वंश में एक वंशज थे और हरि विष्णु का दूसरा शब्द है। कवि पांडुलिपियों के आरंभिक अनुवादकों ने पुत्र होने को गलत समझा और मान लिया कि विष्णु की वास्तव में मानव संतानें थीं और इसी तरह। हालांकि यहाँ हमें एक धार्मिक विचारधारा, वैष्णववाद से संबंधित निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसलिए जावा, बाली और सुमात्रा में आरंभिक हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के दोनों मुख्य स्कूल शामिल थे। इस प्रकार भारत से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार की प्रक्रिया के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं है। जावा किंवदंतियों में शकयुग का उल्लेख है, जिसका पता 78 ई में लगाया गया है। महाभारत महाकाव्य की कहानियों का पता इंडोनेशियाई द्वीपों में पहली शताब्दी में लगाया गया है, जिनके संस्करण दक्षिण पूर्वी भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र, अब तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पाए गए संस्करणों को दर्शाते हैं। 14वीं शताब्दी का जावानीज गद्य कार्य तंतुपगेलरन, जो इंडोनेशिया की प्राचीन कहानियों, कलाओं और शिल्पों का संग्रह है, संस्कृत शब्दों, भारतीय देवताओं के नामों और धार्मिक अवधारणाओं का व्यापक रूप से उपयोग करता है। इसी तरह जावा और पश्चिमी इंडोनेशियाई द्वीपों में खुदाई की गई प्राचीन चंडियों, मंदिरों, साथ ही इंडोनेशिया में खोजे गए 8वीं शताब्दी के कैंगल शिलालेख जैसे प्राचीन शिलालेख, शिवलिंगम प्रतिमा विज्ञान, उनकी साथी देवी पार्वती, गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, अर्जुन और अन्य हिंदू देवताओं को लगभग पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य से अंत तक व्यापक रूप से अपनाए जाने की पुष्टि करते हैं।
414 में सीलोन से चीन की अपनी वापसी यात्रा पर फाहियान के प्राचीन चीनी अभिलेखों में जावा में हिंदू धर्म के 2 संप्रदायों का उल्लेख है, जबकि 8वीं शताब्दी के चीनी दस्तावेजों में राजा संजय के हिंदू साम्राज्य को होलिंग के रूप में संदर्भित किया गया है। इसे अत्यधिक समृद्ध कहा गया है और यह जावा द्वीप के केडू मैदान में बौद्ध लोगों और शैलेंद्र शासक के साथ शांतिपूर्ण तरीके से सहअस्तित्व में था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि इंडोनेशिया में सबसे पहले ज्ञात हिंदू साम्राज्यों में से एक तारुमनगर है। मानचित्र 5वीं शताब्दी ई में पश्चिम जावा में इसके भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म के आगमन के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें से एक यह है कि दक्षिण भारतीय समुद्री व्यापारी अपने साथ हिंदू धर्म लेकर आए थे, और दूसरा यह कि इंडोनेशियाई राजघरानों ने भारतीय धर्मों और संस्कृति का स्वागत किया, और यह वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले इन आध्यात्मिक विचारों को अपनाया, जिसके बाद आम लोगों ने भी इसे अपनाया। इंडोनेशियाई द्वीपों ने हिंदू और बौद्ध दोनों विचारों को अपनाया। उन्हें पहले से मौजूद मूल लोक धर्म और एनिमिस्ट मान्यताओं के साथ मिला दिया। 4वीं शताब्दी में पूर्वी कालीमंतन में कुटाई राज्य, पश्चिमी जावा में तरुमांगर और मध्य जावा में होलिंग, कलिंगा इस क्षेत्र में स्थापित शुरुआती हिंदू राज्यों में से थे। 1950 और 2005 के बीच की खुदाई, विशेष रूप से सिबुया और बटुजाया स्थलों पर, बताती है कि तरुमांगर हिंदू धर्म के देवता विष्णु का सम्मान करते थे। जावा के प्राचीन हिंदू साम्राज्यों ने कई चौकोर मंदिर बनवाए, द्वीप पर नदियों का नाम गोमती और गंगा रखा और प्रमुख सिंचाई और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की। कई उल्लेखनीय प्राचीन इंडोनेशियाई हिंदू साम्राज्यों में मातरम शामिल था, जो दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में से एक, प्रम्बानन मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद केदिरी और सिंघासरी थे। बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म पूरे द्वीप समूह में फैल गया। हिंदू धर्म के कई शास्त्रों और सूत्रों का जावानीज भाषा में अनुवाद किया गया और कला के रूप में व्यक्त किया गया। उदाहरण के लिए, ऋषि अगस्त्य को 11वीं शताब्दी के जावानीज ग्रंथ अगस्त्य पर्व में प्रमुख व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में पुराण और हिंदू धर्म के सांख्य और वेदांत विद्यालयों के विचारों का मिश्रण शामिल है। 14वीं शताब्दी में हिंदू बौद्ध विचार अपने प्रभाव के चरम पर पहुंच गए। हिंदू बौद्ध जावानीज साम्राज्यों में अंतिम और सबसे बड़ा, माजापहित, इंडोनेशियाई द्वीप समूह को प्रभावित करता था।